अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमको जी आज इंडिया से ज्वाइन किया है कर्नल दानवीर सिंह ने। आप सब उनको जानते ही हैं, वो टीवी पे भी हमें अक्सर नज़र आते हैं और उनका एक ज़बरदस्त सा यूट्यूब चैनल भी है। बहुत शुक्रिया सर कि आज आपने ज्वाइन किया। जी सर, आज हम आपसे समझने की कोशिश करेंगे एक सबसे पहले तो ये कि अफगानिस्तान की इस रीजन में क्या इंपॉर्टेंस है आपके ख्याल से। सब लोग मिल के अफगानिस्तान की बात हम करते हैं, हर बहुत दिनों से हर शो में कर रहे हैं, लेकिन अफगानिस्तान को आप क्या देखते हैं कि किस लिहाज से वो इम्पोर्टेंट कंट्री है। दूसरा ये कि भी थोड़े दिन बल्कि थोड़ी देर पहले जो है इंटेलिजेंस हेड जो थे सऊदी अरेबिया के पहले, यानी जो रह चुके हैं फॉर्मर, उन्होंने कहा कि अगर उसामा बिन लादेन को सऊदी अरब के हवाले कर दिया जाता, पता नहीं कौन कर देता, पाकिस्तान को कह रहे हैं या अमेरिका को कह रहे हैं, तो उनका कहना है कि 9/11 ना होता। इन चीजों को आप कैसे देखते हैं? देखिए, वो सबसे पहले तो वो अमेरिका को कह रहे हैं। जब ओसामा बिन लादेन को खुला छोड़ दिया था, जब मुजाहिदीन ने फतेह कर ली थी और सोवियत यूनियन चला गया था, ओसामा बिन लादेन था तब उधर। और जब तालिबान ने कब्जा कर लिया था काबुल पे, तो ओसामा बिन लादेन बड़ा आदमी हो गया था। वो अलकायदा के साथ जुड़ गया था और दिखने लग गया था कि ये कहानी रचेगा। तो दैट वाज द टाइम प्रोबेबली अमेरिका पाकिस्तान के ऊपर जोर लगा के और सऊदी अरेबिया को साथ लेकर ओसामा बिन लादेन को उसके हवाले करते थे। तो ये संभव था क्योंकि बनाया अमेरिका ने था, पाकिस्तान ने उसको मदद दी थी और पाकिस्तान उसको बचा भी रहा था। बाद में जब वो दुनिया का दुश्मन हो गया तो पाकिस्तान ने उसको हीरो बनाया। आपके खुद के प्रधानमंत्री, आपके पूर्व प्रेसिडेंट जो है, उनको हीरो बोलते हैं, सलाम पेश करते हैं। आपके नेशनल सेनेट के अंदर उनको फूल मालाएं पहनाई जाती है। आप लोग उर्दू में उसको क्या बोलते हैं, खिराजे अकीदत, कुछ ऐसे करके वो पेश किया जाता है। तो अगर पाकिस्तान को पैसा चाहिए, पाकिस्तान को पैसा फेंकना चाहिए था कि ये पकड़ और ला दे और सऊदी अरेबिया को दे दो। तो जो सऊदी अरेबिया उसका हश्र करता, वो कोई सिविलाइज्ड कंट्री नहीं कर सकता था, कर ही नहीं सकता था। तो इसीलिए उसको हैंड ओवर कर देना चाहिए था, दुनिया के लिए मिसाल हो जाती। बस यही है। सही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं सऊदी अरेबिया अगर कह रहा है। अच्छा, आप उनसे एग्री करते हैं बिल्कुल। फिर उसका मतलब है फिर 9/11 ना हो पाता, वो उसको रोक देते। उनमें इतनी पावर थी कि वो उस चीज को होने से पहले रोक पाते। वो एक कॉन्टेक्स्ट की बात कर रहे हैं। वो हो पाता नहीं हो पाता वो बात और थी। कोई और ओसामा बिन लादेन बन जाता, ऐसे पता नहीं कितने ओसामे हैं। ठीक है ना, ये कहना हाइपोथेटिकल बात है ना कि अगर ऐसा होता तो वैसा होता, ये हाइपोथेटिकल है। ओसामा बिन लादेन को पकड़ के ले आते तो कोई और जाके कर देता, क्योंकि सोच थी, उनके पास सोच थी, उनके पास उस तरीके के जुनून वाले लोग थे, तो वो कोई भी कर सकता था। उसमें क्या है। आज के अफगानिस्तान को आप कैसे देखते हैं? आपके ख्याल से कितना इम्पोर्टेंट है वो इस रीजन में, और तालिबान का क्या फ्यूचर है? तालिबान बहुत, करेक्शन, अफगानिस्तान बहुत इंपॉर्टेंट है और अफगानिस्तान को दो तरीकों से देखना चाहिए। एक उस जमीन के टुकड़े को देखना चाहिए और एक वहां पर बसने वाले लोगों को देखना चाहिए। अगर आप वहां पे जमीन के टुकड़े को देखेंगे तो उसकी बहुत ज्यादा अहमियत है, और उसकी अहमियत इसलिए है क्योंकि वो लिंक है पूरे सेंट्रल एशिया के साथ। और किसको जोड़ता है वो? अफगानिस्तान सेंट्रल एशिया को पाकिस्तान और ईरान से जोड़ता है, और ईरान और पाकिस्तान से जुड़कर वो पूरी दुनिया में खुलता है। ईरान की तरफ से चाबहार की तरफ से और पाकिस्तान की तरफ गवादर की तरफ से। और अगर इस जमीन के टुकड़े पे कोई अपना कब्जा कर लेता है, खास तौर से वो मुल्क जो इससे फायदा उठा सकते हैं सीधे तौर पर, यानी कि पाकिस्तान, यानी कि चाइना, यानी कि ये सारे जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स है, वो, तो ये इन लोगों को बहुत फायदेमंद होगा और गाड़ी उसी तरफ जा रही है। दूसरा तरीका इसको देखने का होगा ह्यूमैनिटी से। जो वहां पे लोग रह रहे हैं अफगानी, अनफॉर्चुनेटली किसी को उससे मतलब नहीं है। वो सिर्फ बातों की बातें करने के लिए है, वो उसमें कोई संजीदा नहीं है। एक्चुअल में भाड़ में जाए अफगानी, किसी को कोई मतलब नहीं है। मतलब उस जमीन के टुकड़े से, चाहे वहां पे तालिबान हो या कोई भी हो, लेकिन वो हमारे हक में होना चाहिए।
जब हमारे हक में होगा तो हम उस जमीन के टुकड़े को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, वहां से रोड बना सकते हैं, रेल बना सकते हैं, और हम सेंट्रल एशिया पहुंच सकते हैं। वहां से हम सामान उठाएंगे और रास्ते से लेके हम गवादर पहुंचेंगे और दुनिया को बेचेंगे, और हम वहां पर बीच रास्ते में उधर चमन पोस्ट पे बैठे होंगे और वहां पे हम पैसे लेंगे, और जब वो कराची तक पहुंचेगा और गवादर तक पहुंचेगा हम खूब पैसे लेंगे और हम मजे करेंगे। बस यही है। चाइनीज खुश है कि यार पाकिस्तान के कंधे पर चढ़ के तालिबान की मदद से हम अफगानिस्तान के इस टुकड़े पर काबिज हो जाएंगे। अफगानिस्तान में बहुत सारे मिनरल्स हैं, उनको हम निकालेंगे, और ये जो तालिबानी है ये अपना नमाज पढ़ेंगे दिन में 5 बार, और कुरान पढ़ेंगे और बच्चों को कुरान पढ़ाएंगे, ये अपने इसमें बिजी रहेंगे। हम यहाँ पे पूरी चीजें निकालेंगे और पाकिस्तान के साथ मिल बैठ के खाएंगे और मजे करेंगे। तो तालिबान को जो चाहिए था वो तालिबान को मिल जाएगा, क्योंकि मदरसों में पढ़े हैं, फिजिक्स तो पढ़ी नहीं है, केमिस्ट्री पढ़ी नहीं है, उनको कोई मतलब नहीं है। उनको जिस चीज से मतलब है उनको आपने वो दे दिया, ऊंचा पजामा ढीला कुर्ता, वो पहन के मस्त है एकदम, और अपना वो काम करेंगे और हम अपना काम करेंगे। और आम जो जनता है, जो पाकिस्तान है, क्योंकि वो पाकिस्तान है, उसको अल्लाह के नाम पर बनाया है, तो वहां भी हम चूरन बेचते रहेंगे, वो भी मस्त रहेंगे, और बाकी जो लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो उसका पूरा फायदा उठाएंगे। पापा जोन्स के आउटलेट खोलेंगे और बहुत सारी चीजें हम करेंगे, तो कितना मजा आएगा। तो ये वाली कार्रवाई चल रही है, ये है अफगानिस्तान का पूरा पस मंजर। और जहां तक अमेरिका का सवाल है, बेवकूफ थे, बेवकूफ हैं, और वो बेवकूफी की राह पे चलते चलते अब वो गिरते चले जा रहे हैं और गिरते चले जाएंगे। सर, आपके यहाँ से बहुत से लोग ऐसे हैं भारत से जो सोशल मीडिया की हद तक अगर मैं कहूँ तो उनका ख्याल है कि भारत को या इंडिया को वीजा देना चाहिए अफगानिस्तान के लोगों को, जैसे पाकिस्तान ने पहले अफगानिस को अपने यहाँ रखा था, इस तरह से रेफ्यूजीज को वीजा देना चाहिए। तो आप एग्री करते हैं क्या भारत ऐसा कुछ करेगा या उसको करना चाहिए? देखिए, अगर बड़े दुर्भाग्य की बात है कि मेरे कंट्री के अंदर हम अभी तक गांधीवादी चीजों पे चले जा रहे हैं। हमें गांधीवादी चीजों पे नहीं चलना है। गांधी को अब हमें मंदिर में जाके रख देना चाहिए, उसकी पूजा करनी चाहिए, उस पर माला चढ़ा देनी चाहिए, और गांधी जी को मंदिर से बाहर नहीं निकलने देना चाहिए। अफसोस की बात है कि गांधी को हम मंदिर के बाहर लेके आ जाते हैं और दुनिया में चलाने की कोशिश करते हैं। दुनिया इस चीज से नहीं चलती है, दुनिया इस विचार से नहीं चलती है। ये दुनिया अमेरिकनों की दुनिया है, ये दुनिया जिन्ना की दुनिया है। वो चल रही है, सफल है, आपके सामने, आप जिंदा है, मस्त है, जैसे भी हैं खुश है, खुशहाल है, अपने तर्ज पे आप खुश हैं। तो वो तरीका है। ये गांधी वाले तरीके से आप आप जो परिकल्पना करते हैं, जो सोचते हैं, वो आपको मिल जाएगा, तो वो बड़ा नहीं है, वो एक भ्रम है, वो एक छलावा है। तो ठीक है, आप जब बात करते हैं कि अफगानियों को आप वीजा आपको दे देना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, आपको दे देना चाहिए, तो लेकिन आपको उससे हासिल क्या होगा? क्या हासिल होगा? क्या मिलेगा? क्या पाएंगे आप? अफगानियों को वीजा देने का मतलब है कि उसको बुज़दिल बनाना। अरे अफगानी को बोलो कि भाई अगर तेरे को अपना बचाव करना है, बचना है, तो गधे अपनी अपनी हिफाजत खुद कर, उठा हथियार, लड़ तालिबान से, लड़ पाकिस्तानियों से, जो असली तालिबान है उससे लड़। काहे को तू हमसे वीजा मांग रहा है? तो ये जो वीजा के जो अनुयायी हैं हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर, ये बेवकूफ हैं, और ये गांधी के असूलों पे चलने वाले ये बेवकूफ लोग हैं जो रियलिटी से बिल्कुल परे हैं। आपको रियलिटी में होना पड़ेगा, आपको इस धरती पर चलना पड़ेगा, जमीन पर चलेंगे तब आपको पता चलेगा कि कांटा कैसे चुभता है और पत्थर कैसे अटकता है। अगर आप ये नहीं करेंगे तो आप ये बेवकूफों वाली बातें करेंगे। लेकिन आप पाकिस्तान और तालिबान को एक साथ कैसे जोड़ सकते हैं? दोनों अलग अलग लोग हैं, अलग अलग कंट्रीज हैं, लेकिन फिर भी आजकल तालिबान से हर कोई बात कर रहा है, चाहे वो चाइना हो, चाहे अमेरिका हो, इवन भारत भी। तो फिर आपको लगता है कि ये तालिबान बदल गए हैं? क्योंकि रिसेंटली तो इन्होंने जिस तरह से अपने यहाँ के कॉमेडियन को मारा और दरख्त से उसकी डेड बॉडी लटका दी, उससे लगता तो नहीं कि ये कहीं से भी बदल पाए हैं। लेकिन फिर आखिर सारी दुनिया के लोग उनसे बात क्यों करना चाह रहे हैं? मैं आपको बताना चाहता हूँ,
एक आपके बहुत ही जाने माने फौजी हैं, लेफ्टिनेंट जनरल है, उनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल गुलाम मुस्तफा। लेफ्टिनेंट जनरल बने हैं, बड़े ओहदे पर रहे हैं, रिटायर्ड हैं, और श्रीमान या जनाब ट्विटर पे लिखते हैं कि तालिबान स्ट्रगल इज ऑफ एपिक प्रोपोर्शंस, एपिक, and it has set in motion a reversible process which will lead to destruction of free world, the way of life, इंशाअल्लाह। ये कहना है लेफ्टिनेंट जनरल गुलाम मुस्तफा का। ये वो आदमी है जो जिसका कभी ना कभी देश को, पाकिस्तान को चलाने में मुदाखलत रही होगी, आज भी उसकी कहीं ना कहीं चलती होगी, कहीं ना कहीं ये ओहदे पर होगा, कुछ तो होगा। ये कोई हमारी तरह नहीं है कि अपना अपने चले जा रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं। पाकिस्तान के फौजी है, इनकी बहुत इज्जत है, पाकिस्तान में देश चलाते हैं, और ये एक अनोखी फौज है जिसके पास एक पूरा मुल्क है। आपने इस ट्वीट के अंदर, जो मैंने ट्वीट आपको पढ़ा, इसका आप खुद ही वो कर लीजिए कि क्या कहते हैं वो। आई एम श्योर इतनी अंग्रेजी आपके व्यूअर सब समझते होंगे जो मैंने कहा, और उनकी सहूलियत के लिए मैं ये फिर उसको हिंदी उर्दू में अगर मैं कहूं तो वो ये कहते हैं कि बहुत ही बड़ा एपिक। एपिक क्या है? एपिक का मतलब है जैसे महाभारत, रामायण, जैसे मोहम्मद साहब धरती पर आए और उनको एनलाइटनमेंट हुआ, एपिक। इस्लाम खड़ा हो गया, एपिक। तो ये उस प्रोपोर्शन की बात है कि उस एपिक प्रोपोर्शंस पे जाके और तालिबान जो है वो काबिज हो रहा है। जो फ्री वर्ल्ड है, जो 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 लोग खुली विचारधारा के हैं, जो ये कहते हैं कि इस धरती के ऊपर फूल भी उगना चाहिए, घास भी उगनी चाहिए, इंसान भी खुशी से जीना चाहिए, और सबका हक है इस दुनिया के ऊपर, क्योंकि सबको भगवान ने बनाया है, अल्लाह ने बनाया है। ऐसे लोगों का खात्मा हो जाएगा इंशाअल्लाह, ये कह रहे हैं वो। तो मैं कैसे मान लूं कि पाकिस्तान से मैं इसको ना जोड़ूं? आप बताएं मेरे को। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन सिर्फ एक किसी आदमी के इस तरह के ट्वीट से आपको लगता है कि सब लोग ऐसे ही हैं, मेजॉरिटी ऐसा ही है? मैं मानती हूँ 50-60% लोग ऐसे ही हैं, 50-60% ऐसे ही हैं। आपके ट्वीट पे लाइक नहीं करते होंगे जितने इंशाअल्लाह लाइक कर रहे हैं उसके ऊपर, दनादन पेल के। वो कहां से आ रहे हैं? गाली देने वाले हिंदुस्तानी हैं, अफगानी हैं, लेकिन तारीफ के कसीदे कसने वाले कौन है? देखिए जाके टाइमलाइन पर। ऐसा नहीं है, ये एक सोच है, ये एक सोच है जिसकी मैनिफेस्टेशन है, और पाकिस्तान वो वाकई एक वो सोच है जो जिसकी वजह से दुनिया परेशान है। अफगानी परेशान है बिकॉज तालिबान के पीछे कौन है? आपको लगता है कि एक गधा जो मदरसे में पढ़ के और एक AK-47 लेके और इतनी बड़ी जंग लड़ लेगा? ऐसा क्या है? अगर ऐसा ही होता तो पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकुल में क्या बनाने की जरूरत है? मदरसा आप खोलिए, पाकिस्तान मिलिट्री मदरसा बनाइए आप, वहां पे अनपढ़ लोगों को आप तालीम दीजिए, हथियार, एक AK-47 दे दीजिए। ना आपको ड्रोन की जरूरत, ना आपको न्यूक्लियर बम की जरूरत, ना आपको नेवी की जरूरत, ना आपको एयरफोर्स की जरूरत। आपको कोई जरूरत ही नहीं है। आपको सिर्फ मदरसे से तालीम याफ्ता एक जनूनी आदमी चाहिए। यूनिफॉर्म पे इतना पैसा खर्च करने की क्या जरूरत है? ढीला पजामा, ढीला कुर्ता, और ऊपर एक पगड़ी और एक AK-47, और पूरा देश फतेह। ये ऐसे ही हो रहा है क्या? नहीं, खैर मदरसे के तो खैर मैं भी खिलाफ हूँ। बिल्कुल मदरसे से ही इस तरह के जिहादी और वो निकल रहे हैं। आप पाकिस्तान से हैं, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। मैंने ये सरकास्टिक वे में आपसे पूछा है कि ये ऐसे ही हो रहा है कि मोटरसाइकिलों पे गधे चले जा रहे हैं और वो पूरा अफगानिस्तान फतेह हो गया। ऐसा क्या हो रहा है? कैसे, क्यों हो रहा है? और इमरान खान कहते हैं कि वो तो आम नागरिक है, वो तो बेचारे शहरी हैं। तालिबान, आप कह रही हैं कि वो एक आदमी को उसने गोली मार दी जो कि हंसी मजाक करा करता था। अरे आम नागरिक है, हंसी मजाक सहन नहीं कर पा रहा है वो आम नागरिक, उसको गोली मार दी उसने। तो फिर बताइए आप मेरे को, तो क्या ये ऐसे ही हो रहा है बगैर पाकिस्तान के, बगैर पाकिस्तानी फौजियों के, जर्नलों के, बगैर पाकिस्तानी सपोर्ट के?
कौन इतनी बड़ी स्ट्रेटेजी बना रहा है, कौन टैक्टिक्स लगा रहा है, कौन लॉजिस्टिक्स दे रहा है? मोटरसाइकिल का पेट्रोल भी तो कहीं खत्म होता होगा, कौन पेट्रोल दे रहा भाई, कहां से आ रहा है? कर्नल साहब, ये लोग जो कहते हैं हर बार जब इस तरह की बात जैसे आप कर रहे हैं, ये बात जब की जाती है, चाहे वो इंडियन मीडिया पे करें या किसी जगह न्यूज़पेपर में आए, कहीं भी हो, पूछा जाए गवर्नमेंट से या एस्टेब्लिशमेंट से, तो वो कहते हैं जी नॉन स्टेट एक्टर कर रहे हैं, हम तो नहीं कर रहे। तो इसको आप कैसे, नॉन स्टेट एक्टर्स को आप किस तरह देखते हैं? वाकई में है ये? नॉन स्टेट एक्टर के पीछे डायरेक्टर भी कोई नहीं है, नॉन स्टेट एक्टर है। प्रोड्यूसर चाहिए, डायरेक्टर चाहिए, फाइनेंस चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए, तभी तो वो पिक्चर चलेगी भाई। नॉन स्टेट एक्टर, ये क्या मतलब हुआ नॉन स्टेट एक्टर है? नॉन स्टेट एक्टर है भाई ढीला पजामा, सॉरी ऊंचा पजामा, ढीला कुर्ता, काली पगड़ी, AK-47 मोटरसाइकिल, ये कैसे चल रही है भाई? नॉन स्टेट एक्टर मोटरसाइकिल पे 2 एक्टर जा रहे हैं, चमनपुर से निकल गए, स्पिन बोल्डर से आगे चले जा रहे हैं, पेट्रोल खत्म हो गया, कहां से मिलेगा पेट्रोल बताइए? कौन दे रहा है पेट्रोल? आप मेरे को इसका जवाब दीजिए। क्या अफगानिस्तान की सरकार दे रही है कि अरे भाई नॉन स्टेट एक्टर आए हैं इनकी गाड़ी में, पेट्रोल भरे, क्योंकि काबुल जा रहे हैं? बीच में पेट्रोल कौन भर रहा है? अच्छा, जो पेट्रोल भर रहा है उसको फायदा क्या है, मुझे ये बताइए। जो पेट्रोल उसको क्या फायदा है? कहीं पे मार काट करवा के कुछ हासिल तो हो रहा है, नजर नहीं आ रहा। वो तो चाह ही नहीं रहा कि अफगानिस्तान के अंदर तालीम हो, अफगानिस्तान एक मुल्क बने, क्योंकि जैसे ही शऊर आएगा, जैसे ही दिमाग आएगा, सबसे पहले तो जूते इनके मारेगा, सबसे पहले तो बोलेगा मुझे डूरेंट लाइन नहीं चाहिए, मेरा घर जो है 2 हिस्सों में टूटा हुआ है, एक जलालाबाद में रहता है, एक पेशावर में रहता है, ये क्या बकवास है, ये लाइन हटाओ। तो ये नहीं चाहते ना, हम चाहते हैं कि वहां पे जहालत मची रहे, पढ़ा लिखा व्यक्ति कोई ना हो, वो एक नेशन स्टेट बन के ना निकले, वो अपने पैरों पे खड़ा ना हो सके, और हम जब चाहें हम वहां चले जाएं। कभी हम काबुल में जाके चिलगोजे खाएं, कभी हम यहाँ आके अखरोट खाएं, कितना मजा आएगा, हमारे लोग हैं। तो ये सारी चीजें हैं, बहुत डीप स्ट्रेटेजी है, और ऐसे नहीं है। इसीलिए वो जो पेट्रोल भरवाने वाले हैं, इसीलिए पेट्रोल भर रहे हैं। AK-47 की गोलियां खत्म होती हैं, वो कहां से आती हैं? मदरसा मैन्युफैक्चरिंग कोई फैक्ट्री है क्या आपकी जो गोलियां भरती है? नहीं, देखिए सर, वो तो रेफ्यूजीज के नाम पे भी हमें बड़े पैसे मिल रहे हैं, ऐसा नहीं है। अफगान रेफ्यूजीज के नाम पे अभी भी बहुत डॉलर्स रिसीव हो रहे हैं पाकिस्तान को, और अगर मजीद आ गए तो फिर और अच्छा हो जाएगा। लेकिन साथ ही अगर हम अमेरिका को देखें, अमेरिका ने भी कहा है कि अगर हमें टेरर कैंप नजर आए अफगानिस्तान में तो हम अटैक करेंगे, तो वो अटैक करेंगे उन्होंने कह दिया। लेकिन आपके ख्याल से कहां से करेंगे? क्योंकि इमरान खान साहब जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, वो तो कहते हैं हम तो देंगे नहीं उनको अपनी जमीन इस्तेमाल करने। वो आप छोड़ दीजिए, जब उन्हें लेना होगा तो फट ले लेंगे, 1 सेकंड में ले लेंगे, उनको बेसिस लेने की जरूरत नहीं है, ओवरफ्लाई करके और तहस नहस कर देंगे, वो छोड़ दीजिए, उतनी काबिलियत है। लेकिन अमेरिका से मैं सवाल ये पूछता हूँ कि अरे बेवकूफ, प्रॉब्लम अभी तक समझ में नहीं आ रही, देखने के बाद, समझने के बाद, और आ रही है लेकिन कबूल नहीं है। प्रॉब्लम तालिबान नहीं है भाई, तालिबान है ही नहीं प्रॉब्लम। एक बंबू पाकिस्तान को दे अमेरिका तो तालिबान रुक जाएंगे, एक झटका अगर पाकिस्तान को दे दे, तालिबान वहीं रुक जाएगा। इतनी दम नहीं है, इतनी दम नहीं है। जब बुश ने कहा था कि ईदर यू आर विद अस और विद देम, एंड इफ यू आर विद देम वी विल एंश्योर दैट यू विल रीच द स्टोन एज, तो बड़े बड़े तुर्रम खान लाइन पे आ गए थे, बोला कि जो हुक्म हुजूर, हम दुनिया के साथ दहशतगर्द की लड़ाई में शामिल होते हैं, नाराए तकबीर, अल्लाह अकबर, आ गए थे ना लाइन पे। तो फिर क्या कहानी बता रही है वो? ये आपके ये वजीर आजम और ये बाजवे बूजवे, ये सब यही बात करेंगे। मैं बता रहा हूं, इट इज जस्ट दैट वन झटका। और ये झटका पता है कब मिलेगा? जब मिलेगा जब ये पानी ऊपर से निकल जाएगा। अभी तालिबानी जाके चाइना में मिल आएगा, पानी धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो पाकिस्तान की ये खूबी है, खसूसियत है ये पाकिस्तान की, टैक्टिकल लेवल पे माशाल्लाह सुपर, कोई तोड़ नहीं है आपके, ना जर्नैलों का ना आपके फौजियों का। स्ट्रेटेजिक लेवल पर मार खाते हैं हमेशा हमेशा। उदाहरण के तौर पर टैक्टिकल लेवल पर
1948 में आपने जो मंसूबा बनाया था कश्मीर को हटाने का, सुपर्ब तरीका। मानसेरा में इकट्ठे करे कबायली, उनको बोला भाई जाओ लूटो, वहां से कश्मीरी औरतें उठा के लाना, सब तुम्हारी। तो वहां से जाके बहुत धड़ा पहुंच गए। जब तक नेहरू जी सवेरे उठते और चाय वाय पी के गर्म होते, तब तक तो जिन्ना साहब पहुंच गए थे श्रीनगर से 13 किलोमीटर दूर। और फिर जाके वो हार गए वो लड़ाई, ना खुदा मिलाना मिसाले सनम, पीछे चले गए और वहां बैठे और कश्मीर हाथ नहीं आया। 65 में भी हम लाहौर में ब्रेकफास्ट करेंगे, जलंधर में लंच करेंगे, दिल्ली में हम डिनर करेंगे, नाराए तकबीर अल्लाहू अकबर। कहाँ गया वो? पैटर्न टैंक बन गए हमारे यहाँ पे। पैटर्न टैंक हर चौराहे पे खड़ा हुआ है, उल्टे में पाकिस्तान लिखा हुआ, उल्टा झंडा लगा हुआ सब जगह। जिब्राल्टर आपने शुरू करा वहां कश्मीर के अंदर, हाजी पीर हार गए, पिट गए। तो टैक्टिकल लेवल बहुत अच्छी है। टैक्टिकल लेवल में शुरुआत में आप पूरी लड़ाई जीत गए और आप उसको डिफेंस डे के तौर पे बनाते हैं। आप लड़ाई पूरी नहीं बात करते, आप उतनी सी बात करते हैं जिसमें आप जीते, और बिल्कुल जीते आप। आपने 500 स्क्वायर किलोमीटर हिंदुस्तान का कब्जा किया और उसके ऊपर आप डिफेंस डे बना देते हैं और आप शहीदों को एकदम ऐसे कर देते हैं। लेकिन आप ये नहीं बताते कि भाई 500 स्क्वायर किलोमीटर तो हमने जीता, लेकिन 1500 स्क्वायर किलोमीटर हम हारे। 71 में आपकी बहुत अच्छी प्लानिंग थी कि हम ये बंगाल नेशनलिज्म को खत्म कर देंगे, पिट गए, खो गए। कारगिल में मुशर्रफ ने क्या शानदार प्लान बनाया और सक्सेसफुल हो गया। कारगिल की पूरी पहाड़ियों पे कब्जा कर लिया उसने। थम्स अप 100% एज ए मिलिट्री मैन 100/100 देता हूं उसको, बट एज ए स्ट्रेटेजिस्ट 0/0। हार गए खिसियानी बिल्ली की तरह, क्लिंटन के सामने खड़े हुए थे, मिनमिनाते हुए आए, हजारों फौजी मरवा दिया अपना, उनकी डेड बॉडी तक लेने को नहीं आए, वो भी हमें दफन करने पड़े, हमारा खर्चा उस पर और हो गया। तो फिर यही हाल यहाँ पे हुआ। तालिबान कर लिया, उसके बाद में पिटे। पहले तो आपको इमदाद भी मिलती थी, अब वो भी बंद हो गई। अब दोबारा फिर तालिबान कर रहे हैं। अब आपको ये आइडिया लगा है जर्नैलों को, उन्होंने बताया इमरान को कि अब हम चीनी लेके आएंगे, चाइनीज, और तालिबान और चाइनीज का प्यार कराएंगे और फिर हम इस दुनिया पे राज करेंगे। अब यहाँ पे देखो कैसे होगा, पूरी दुनिया देख रही है पाकिस्तान को। ये ऐसे अंधेरे में नहीं काम चल रहा, सब देख रहे हैं, समझ रहे हैं, और दुनिया में बहुत ताकत है। ये दुनिया ने पहले भी तालिबान उखाड़े थे, ये दुनिया का आखिरी छोर नहीं है, खत्म नहीं हो गया है। ये अगर सिर से ऊपर पानी जाएगा और आपके जो जियोपॉलिटिकल और स्ट्रेटेजिक मफाद अगर कमजोर होंगे, आप फिर मारे जाएंगे। इस बड़ी लड़ाई में फिर मारे जाएंगे। पाकिस्तान को समझना चाहिए कि ये लड़ाई चीन और अमेरिका के बीच में है। इसमें बीच में अगर आप मस्ती करेंगे तो पिस जाएंगे। मैड की घोड़ी की नकल नहीं कर सकती कि मेरे भी नाल लगा दो, मैं भी तकबक तकबक करके दौड़ूंगी। मुझे बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, और आज बड़ा टफ किस्म के रिप्लाईज दिए आपने। लेकिन लास्ट में मैं बस ये पूछना चाहूंगी कि पाकिस्तान आखिर करे क्या? अमेरिका से भी पंगे नहीं ले सकता, चाइना से भी नहीं ले सकता, दोनों के बीच में फंसा तो है, तो उसमें से निकले कैसे? पाकिस्तान को ईस्ट पाकिस्तान में जाना चाहिए, बांग्लादेश में शेख हसीना से मिलना चाहिए, घुटनों पे जाके बोलना चाहिए कि बहन हमें बता रास्ता, उसके पास है रास्ता। ये वही पाकिस्तान है जो आप लोगों के साथ था, और अभी अगर आप लोगों के साथ होता तो वो भी यही सब पागलपंती कर रहा होता। म्यांमार में दहशतगर्द घुस रहे होते, बंगाल से और इंडोनेशिया, वहां पूरी तबाही मची होती है अभी आज की तारीख में। वो इलाका शांत है, प्रोग्रेस कर रहा है। 92%, 92% औरतें वहां पर लिटरेट हैं, मुस्लिम ममालिक है वो। 92%, सॉरी, उसकी इकोनॉमी बढ़ रही है। कुछ नहीं करना है आपको कोई, अब इंडिया से लड़ लो, आप चाइना, अमेरिका, रशिया, अरे छोड़ो यार, आप अपने से लड़ो। आपके पास में सब कुछ है, आपके पास में सारे वसाइल है। आप सिर्फ, वही मैं कह रहा हूं, मैडकी को मैडकी ही रहना चाहिए, तो वो बहुत अच्छी तरीके से अपना इलाका देख सकती है। वो घोड़ी को देखकर और उसकी नकल करे, जब मैं चलूं तो तकबक तकबक हो, तो ऐसा नहीं है। सिर्फ आपको अपने ही मुल्क में आप देखिए, आप दहशतगर्दी को सपोर्ट करना छोड़ दीजिए। आप ये ऐसे मंसूबे ना बनाइए, जेब में पैसा नहीं है,
और ख्वाब ले जा रहे हैं रीजनल पावर के उसके, और आप कभी इसके कंधे पे बैठ जाते हैं, कभी उस पे बैठ जाते हैं, तो अपना क्या वजूद है भाई? आप कौन है? कहता जी हमें पता नहीं है, जब अमेरिका आता है तो उसके कसीदे, अभी चाइना पकड़ा हुआ है, अब वो चलता रहेगा, जिस दिन वो चाइना झटक देगा तो फिर कोई नया पकड़ लेंगे। तो ऐसे नहीं चलता है काम, और यही आपकी दुर्दशा का कारण है। आप लोगों को ये सब छोड़ के बकवास और अपने उसमें आपको ध्यान देना चाहिए, अपने इकोनॉमी पर, और सब कुछ है आपके पास। बांग्लादेश भी तो कर रहा है ना डेवलप, उसके पास तो बहुत कुछ है भी नहीं। पूरे मुल्क में हर साल बाढ़ आती है, हर साल उसका घर उजड़ता है। आपके यहाँ तो हर साल बाढ़ नहीं आती, आपके पास में तो रेगिस्तान भी है, पहाड़ भी है, ग्लेशियर भी है। आप एक छोटा सा कंट्री, एक कॉन्टिनेंट के बराबर है, आपके पास में सब कुछ है। इसको सही रास्ते पे लाना है, फौजियों से निजात पाओ, उनको बोलो तुम अपना काम करो और हम लोगों को अपना काम करने दो। ये सबसे बड़ी त्रासदी है पाकिस्तान की, इसीलिए वो फंसा हुआ है। जब तक आप वो नहीं करेंगे, आप कितने भी हल ढूंढ लें, का एक ही हल है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, पाकिस्तान को ये सारी बातें समझनी पड़ेंगी, और हमारे शो का भी यही मकसद होता है कि हम लोगों को गाइड कर सकें या उनको थोड़ा सा बता सकें, जो भी हमारे एक्सपर्ट्स आते हैं उनके जरिए, कि कहाँ पर पाकिस्तान गलत कर रहा है और कहाँ पर उससे ठीक करेगा तो पाकिस्तान अपने आप ही ट्रैक के ऊपर आ जाएगा। बहुत शुक्रिया सर कि आपने आज ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बाय।